जय जिनेन्द्र बंधु, लीजिए। तो फिर प्रस्तुत है आपके सामने एक और जीवंत संस्मरण जो गुरुमा विज्ञानमती माता जी के जीवन दर्शन को दर्शाता है। ये संस्मरण हम आरिका आदित्यमती माता जी की पुस्तक नाव के खिवैया से ले रहे हैं। आज का संस्मरण है मूर्ति मिल गई। मूर्ति मिल गई। प्रसंग श्री रामपुर वर्षा योग का है। 16 कारण पर्व चल रहा था। सभी श्रावक वृंद पूज्य आरिका श्री चर्चा चर्या से बड़े प्रसन्न थे। प्रमोद भाव से अध्यात्म रस का आगमोक्त तरीके से रसास्वादन करते हुए सभी आबाल वृद्ध प्रफुल्लित थे। सभी कक्षाएं पढ़ते, प्रवचन सुनते, आहार चर्या में सहभागी बनते, वैयाव्रती करते हुए धर्म ध्यान कर रहे थे। तभी एक दिन सामूहिक पूर्वोपार्जित पाप कर्म के उदय से दोपहर में लगभग 1:30 बजे श्रावक घबराए हुए आए और कहने लगे, पूज्य माता जी, गजब हो गया, आज अपने मंदिर में चोरी हो गई। सुनकर गुरु माँ ने कहा, क्या हो गया है? तिजोरी से पैसे चले गए हैं या छत्र चमर ले गया है कोई? श्रावकगण बोले, नहीं आरिका माँ, ना पैसे ही गए हैं न छत्र चमर, बल्कि जो अलमारी वाली वेदी है उसमें से कोई पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा सिंहासन सहित ले गया। सुनते ही गुरु माँ को भारी विकल्प हुआ। कोई भगवान ले गया? ओहो, श्री जी की चोरी हो गई है। तुम लोगों ने रिपोर्ट करवाई है क्या? श्रावकगण बोले, नहीं, अभी रिपोर्ट तो नहीं की है, ऐसे ही खोज खबर चल रही है। सभी मिलकर उपाय सोच रहे थे, पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। किंग कर्तव्य विमूढ़ से पूज्य आरिका श्री की ओर देख रहे थे कि कुछ उपाय मिले। हाथ जोड़कर बोले, पूज्य गुरु माँ, आप ही कुछ उपाय बताइए ताकि मूर्ति मिल जाए। सिंहासन जाए तो जाए, दूसरा ले आएंगे, पर श्री जी की प्रतिमा मिल जाना चाहिए। पूज्य गुरु माँ बोली, ऐसा करो, मंदिर जी में ही नमोकार मंत्र का पाठ बिठा दो, प्रतिमा मिल जाएगी। पूज्य गुरु माँ की सोच यही है कि भगवत भक्ति करने से, मंत्र जाप्य करने से हमारे पाप का क्षय होता है, पुण्य का संचय होता है। पुण्य का उदय होने से सभी कार्य सफल हो जाते हैं। सामूहिक पाप का उदय आया है तो सामूहिक रूप से उसे नाश करने का पुरुषार्थ करो। सुनते ही सभी ने आशीर्वाद लेकर मंदिर जी में नमोकार मंत्र का पाठ शुरू कर दिया। आधा घंटा ही हुआ था। पाठ करते करते एक श्रावक किसी कार्यवशात बाहर आया तो क्या देखता है, मंदिर के बाहरी चबूतरे पर एक पॉलीथीन रखी हुई है। बाहर से ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ पीतल के बर्तन जैसी सामग्री हो, लेकिन मन में प्रतिमा का विकल्प था। सो मन कहता है कि देख, प्रतिमा है इसमें, और उसने पॉलीथीन उठा ली। उठाते ही देखा उसमें सिंहासन सहित प्रतिमा ही रखी थी। उसने जोर से भगवान की ओर और पूज्य आरिका श्री की ओर देखा और फिर गुरु माँ की जय बोलते हुए आवाज लगाई, देखो देखो, प्रतिमा मिल गई। सभी का मन मयूर नाच उठा, प्रसन्नता चेहरे पर भी आ गई। पूज्य गुरु माँ के प्रति श्रद्धावंत हो गए और बोल उठे कि हमने पहले सुना था कि संतों के सुभाषित से सभी कार्य सफल हो जाते हैं, आज साक्षात देख लिया। संतों के वचन कभी निष्फल नहीं होते। आपकी संयमपूर्ण तप, त्याग, साधना का प्रभाव, पंच नमस्कार मंत्र पर श्रद्धा का प्रभाव ही है जो मूर्ति इतनी सहजता से मिल गई। अन्यथा हमें तो विश्वास ही नहीं था कि मूर्ति मिलेगी भी। यह सब तो मात्र गुरु माँ की महिमा ही है। पूज्यारी का बोली, नहीं भैया, यह मेरा प्रभाव नहीं है, यह तो नमोकार मंत्र का चमत्कार है। श्रद्धा पूर्वक मंत्र पाठ का ही प्रतिफल है। श्रद्धा से की गई आराधना का अचिंत्य प्रभाव है। अरे यह नमोकार मंत्र की आराधना से जिन बिंब मिल गया, कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि श्रद्धा से नमोकार मंत्र की आराधना तो अपन सभी को जिन बनाने में समर्थ है। यह सब बातें सभी सुन रहे थे और सुनकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर ही रह गए। धन्य हो गुरु माँ, आपको और आपकी नमोकार मंत्र पर आस्था को, आपके द्वारा की जाने वाली सम्यक आराधना को। यह सभी देखकर सुनकर ये पंक्तियां सार्थक लगी। आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है,
करती है मेरी माता, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। सदैव सच्चे देवदास गुरु के प्रति समर्पित सभी के दिलों में उनके प्रति ही सम्यक श्रद्धा समाहित करने वाली पूज्य आरिका श्री से यही प्रार्थना है कि हमारे अंदर भी मात्र जिनेंद्र भगवान ही विराजमान रहे, अनेकांतमयी जिनवानी माँ का आंचल मिले, निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु ही हमारे पथ प्रदीपक बने और हम सदैव उनके ही मार्ग पर चलें। इसी भावना से वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु।